प्रक्रिया पूरी हो जाने दिया करो, समझ रहे हो? प्रक्रिया तो पूरी हो जाने दिया करो, है ना? ये नहीं सही लग, मतलब प्रक्रिया जो भी होती है वो तो सब हो जाने दिया करो, है ना? कितने बच्चे बताए उन्होंने? कितने बच्चे बताए? ये बोले थे कि 25 बच्चे तो होंगे। 25 तो हो ही जाते हैं। हाँ हाँ यही ठीक है। तो शादियों के चक्कर में बच्चे आ फोटो अब ट्रेन आ रही है। किसके मीटिंग है ना? गाड़ी कर रही है। तुम जाना पीछे रखी है बस यार, थोड़ा थोड़ा फैल पटक के बैठेंगे फाइल को आई से बैग वहीं रखा है। सब्जी को बढ़ा सब्जी बहुत आ गया। हेलो कैमरे के सामने बहुत फोन तो आ जाएगा। फोटो खींच नहीं पाया था। सभी लोग अपने बाहर दिखाएंगे। अरे कोई कुछ कम रुक जा रही ना। मैंने कहा था कि एक ले आना। बस कर किसी को बहुत ज्यादा देखो, मैं आपको चेंज पढ़ा था, पेज की जो सर 5 क्लास है उसी में एक्सरसाइज शामिल है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, आज मैं सभी पढ़ा दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी पढ़ाया, ये 2 पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा, ये भी पढ़ा दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट बचा है, प्रेजेंट परफेक्ट। आप मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान मैंने चुका है बताई थी। इसके हेल्पिंग वर्ब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होगी? हैज है। क्या होगी? हैज हैव होगी हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। इसमें वर्ब बताओ कौन सी लगेगी? तीसरा है तो कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड लगेगी। ये हो गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका एक सेंटेंस मैं कोई अफर्मेटिव लिखना चाहूंगा। एक सेंटेंस कोई अफर्मेटिव अच्छा देख लेता हूं, जैसे वह अपने पिता को पहले ही बता चुका है। जी सर। वह अपने पिताजी को
पहले ही बता चुका है। ये सेंटेंस देखो कैसे बना हुआ बताओ। इसमें रुचि लो। देखो सब्जेक्ट तो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, कंप्लीमेंट लगेगा। और सुनो, अगर कोई शब्द एडवर्ब हो तो वो कहीं मतलब तुरंत लगा लेते हो, सब्जेक्ट के बाद लगा दो या हेल्पिंग वर्ब के। पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया करो। क्या है, वह अपने पिताजी को पहले ही बता चुका है ना। तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, वह, ही। अब चुकाना हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, है। वर्ब बताओ, बता चुका। टोल्ड मींस बताना। पहले ही की अंग्रेजी कहाँ लगाओगे, पहले ही। ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी। बात समझ आ गई। अब लगा दो क्या, बता चुका। टोल्ड हिज फादर, है ना। जी सर। टू हिज फादर। ये बन गया क्या, सिंपल। अगर इसमें नेगेटिव बनाना चाहोगे, नेगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। कैसे बनेगा, he has not already told to his father। बात समझ में आ गई। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहोगे तो क्या लगाओगे, has he not, जहाँ लगा हटा दो या has he already told his father to his father। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट पूछूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तुम बताओ बेटा, तुमने बहुत ध्यान से पढ़ा था और इससे भी अच्छी बात है। देखो बड़े ध्यान से तुम बताओ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान मैंने हिंदी में क्या बताई थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई बात नहीं, क्या है, हाँ वेरी गुड। कंटीन्यूअस आ गया तो रहा है, लेकिन रहा है पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भी होती है। तो इसकी क्या होगी, प्रेजेंट में था तो आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, प्लस टाइम चुका तो परफेक्ट वाले कब से कर रहा है, रहा है अपने समय, है ना। हाँ याद करो, ये पहचान क्या है, रहा है और साथ में क्या आएगा, समय। वेरी गुड। तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा शायद, अच्छा ठीक। अब जिसे पूछूंगा भाई बताएगा, है नहीं है। तुम बताओ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चौथा वाला है, चौथे वाला को तो कुछ रटा ही नहीं है, सब तीसरे वाले चीजें बनाएंगे। क्या बताया, हैव बीन और हैड बीन। देखो हैव बीन और हैड बीन बात तुमने सही बताई है, लेकिन हैड बीन और हैड बीन होता है, हैड बीन तो पास्ट की होती है। चलो सही है ना। तुम बताओ बेटा, इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब। अच्छा कोई अब आई नहीं तो देखो तुम्हें नहीं पता है, जो आया होगा तुम बताओ वर्ब कौन सी लगेगी, आईएनजी लगेगी। आईएनजी लगेगी। तो वर्ब की फॉर्म में क्या लगेगी, अब हमें पता लग गया। इसमें क्या आता है, एक सेंटेंस बनाता हूँ, वह जा रहा है। ये किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट। लेकिन वह सुबह से स्कूल जाता है, ताकि कैसे आ जाएगा, जाता है, जा रहा है, सब जा रहा है। तो ये सेंटेंस देखो किसका हो गया, कैसे, क्योंकि ये सुबह से, सुबह से। यहाँ पे मैं तुम्हें आज ऐसी चीज सिखाऊंगा कि आप जिंदगी भर ये चीज नहीं भूलेंगे, कौन सा निश्चित टाइम होता है, कौन सा अनिश्चित। बड़े ध्यान से कुछ चीजें सीख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, कंप्लीमेंट के बाद सिंस लगता है, क्या लगता है, सिंस लगाओगे या फॉर, ऐसे सिंस या फॉर, और प्लस जो टाइम दे रखा हो वो लगाना ना, ये चीज है। अब हम बना रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, वह।
हेल्प टू वर्ब क्या लगाए इसकी? सिंगुलर है तो हैज बीन लगा दो ना। ठीक है, हैज बीन लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्कूल। लेकिन वर्ब भी तो लगाओगे। ठीक है, कोई लगा दिया। और टू स्कूल है ना, ये चीज हो गई। अब सिंस या फॉर की बारी आ गई। निश्चित टाइम होगा बेटा तो क्या लगाओगे? सिंस। अनिश्चित टाइम होगा तो क्या लगाओगे? अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगाओगे? अब कितने से तुमने सही बताओ? ये पता है कि निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, पता है तुम्हें? चलो आप बताओ बेटा, कल निश्चित है या अनिश्चित? अनिश्चित है क्योंकि कल आज का है। हाँ बेटा देखो, कल निश्चित होता है। सर कैसे? कल निश्चित होता है कैसे का मतलब ये होता है कि कल की संभावना केवल दो जगह है, या तो आने वाला होगा और या तो उसके बारे में निश्चित पता है तो वो कल निश्चित है। हाँ, रात बताओ क्या होगा? रात निश्चित नहीं होगा, वो अनिश्चित होगा। सुबह क्या होगा? सुबह निश्चित, कोई निश्चित नहीं, वो निश्चित होता है। तो अब देखो, आज मैं तुम्हें निश्चित जानकारी, क्लियर जानकारी करके बता रहा हूँ, किसी पन्ने में लिख लेना है ना, हमेशा के लिए याद रहेगी। देखो हाँ, कहीं लिख लो ना, ऐसी जगह जो ध्यान रहे। सेंस मतलब निश्चित, देखो बड़े ध्यान दें। और उसके बाद फॉर मतलब अनिश्चित। अनिश्चित अरे थोड़ी देर पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक दिन एक बच्चा कह रहा था मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगा और कोचिंग नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो वो 2 पीरियड पढ़ता था, लास्ट वाला पीरियड मेरा होता था, वो चला जाता था। मैंने उससे क्या हुआ, एक दिन मैं गया लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी भी हमारी है, तो मैंने कहा ये बताओ 45 मिनट तुमने क्या पढ़ा है पूरी लाइब्रेरी में? बोले सर रीजनिंग के 2 सवाल कर लिए। तो मैंने कहा तुमने 2 सवाल तो बाद में भी कर सकते थे, अभी मेरी क्लास इतनी अच्छी चल रही थी, वो तुम 45 मिनट में मतलब नहीं कर सकते थे। तो कोचिंग में लगातार काम चलता रहता है, लाइब्रेरी में बैठ के तुम मोबाइल चलाओ, पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हें घूमने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ये बताओ, अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ चीज पढ़ाई रिएक्शन थोड़ी ना कर जाएगी तुम्हारी, तो उसके समझ में आएगी। अब देखो निश्चित, अब देखो कैसे निश्चित, शुरुआत से चलता हूं। अगर वो कहे दिन का नाम, दिन, चलो शुरुआत से, अगर लिखा हो घंटे, क्या लिखा हो? घंटे। इधर लिखा हो बजे, क्या लिखा हो? बजे। तो बजे के साथ क्या होगा? निश्चित। अगर लिखा हो घंटे तो क्या होगा? अनिश्चित। सुनो, अगर होगा दिन की संख्या, दिन की संख्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, दिन का नाम, उल्टा मैंने लिख दिया तभी गड़बड़ हो रहा है। दिन का नाम, अगर दिन का नाम हो तो वो कैसा होगा? निश्चित। अगर दिनों की संख्या होगी, दिनों की, तो वो कैसा होगा? अनिश्चित। आगे देखो, महीने का नाम, अगर महीने का नाम होगा तो निश्चित, और महीने की संख्या, और महीने की संख्या अगर होगी तो वो क्या होगा? अनिश्चित। अगर संधि हो तो वो निश्चित। अगर वर्षों की संख्या हो तो वो अनिश्चित। बाकी और देख लो, इधर सुबह, शाम, कल, आज, दोपहर, आधी रात, पिछला सप्ताह यानी लास्ट वीक, ये सभी होते हैं निश्चित। अगर लिखा हो खाली रात तो वो क्या होता है? अनिश्चित। ये समझ लो। दिनों की संख्या तो निश्चित हो जाएगी ना, 4 दिन। तो कैसे निश्चित हो जाएगी? नहीं होगी। अगर संख्या है तो अनिश्चित। दिन का नाम होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो होता है निश्चित। इसका मतलब महीने की संख्या तो बेटा वो भी अनिश्चित होगा। देखो ना, महीने का नाम निश्चित, संख्या अनिश्चित। संख्या किसी की भी हो, कैसी होगी? अनिश्चित। हाँ, तो क्यों डिस्टर्ब होगी? सीधे देखो, संख्या है तो वो कैसी होगी? महीने तो 12 हैं? हाँ, महीने 12 हैं तो 12 महीने तो अनिश्चित हो गया। ये नहीं पता ना, 12 महीने तो वो अनिश्चित हो गया। और दिन का नाम हो, महीने का नाम हो तो वो क्या होगा? निश्चित। इसको बनाओ, इसको उतार लो जो मैंने लिखवाया है। सर
सुबह कैसे निश्चित हो सकती है वो? अरे सुबह भी निश्चित है, कहाँ पढ़ी हो? सुबह निश्चित है। कैसे का मतलब क्या होता है? वो एक पहर है, पहर निश्चित होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात कोई पहर है? रात नहीं है। हाँ, इसीलिए वो क्या अनिश्चित जो लिखवाया है, वो जो लिखवाया है वो समझो। संख्या अनिश्चित और नाम निश्चित। चलो वो छोड़ो, तुम यहाँ से नहीं देख रहे हो। एक होता है नाउन, प्रॉपर नाउन, और एक होता है कॉमन नाउन। जब व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक में एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है, और इसमें संख्या होती है कॉमन नाउन। जैसे जो लिखा है आगरा, आगरा प्रॉपर नाउन। अगर लिखा हो शहर तो शहर कॉमन नाउन। नहीं समझे हो तो इसको याद कर लेना, रख लेना, क्योंकि ऐसे तुम्हें आज तक टाइम किसी ने बताया नहीं होगा इससे पहले। किसमें? अब देखे आओगे, आप बताओ टाइम कैसा है? सुबह। तो अब बताओ यहाँ से क्या आएगा? ये सिर्फ किसकी अंग्रेजी होती है? से की। अरे किसकी होती है? से की। अब टाइम लगा दो, टाइम था कितना, जिसकी वजह से सुबह लगाया, वो सिंह से लगाया बजे। अब बजे की अंग्रेजी क्या होगी? ओ क्लॉक, है ना? बजे की अंग्रेजी क्या होती है? ओ क्लॉक। अब इसी डायग्राम में से आप देख रहे हैं ना, 2-3 बार ट्राई करोगे, बिल्कुल खोल के नहीं देखोगे तो कब कैसे याद हो जाएगा? 2-3 बार अगर देखोगे इसको तो आराम से याद रहेगा हमेशा। ऐसे अच्छी है कोई कला नहीं है। अब मैं तुमसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाँ, इसको निश्चित और अनिश्चित के लिए। अरे ये तो प्रोपोजिशन भरने के लिए आएगा पेपर में। आपका जब मन हो जाने का आप जा सकते हो, लेकिन बात ये है कि जब मन हुआ तो पढ़ते रहना, है ना? जब बिल्कुल इमरजेंसी काम हो तो जो हमारी प्रक्रिया है वो करवा के तब जाए। अब मैं तुमसे कुछ चीजें इधर से यहाँ पे पूछूंगा। शुरुआत मैं पूछूंगा 4 बजे। ये बताओ समय कैसा है? निश्चित। कैसा है समय? बहुत अच्छी बात। अब मैं पूछूंगा आपसे, सोमवार से वो स्कूल नहीं आ रहा है। सोमवार कैसा है? निश्चित। बजे कैसा है? अब मैं कह दूंगा वो मार्च महीने से एग्जाम दे रहा है। निश्चित का है बता दिया तुमने, मार्च है, नाम है। मैं कह दूं उसका जन्म 1990 में हुआ था। क्या है ये? निश्चित। निश्चित है। बाकी तो सब लिखे ही है तुम्हारे सामने। सुबह कैसा होगा? कैसा होगा? निश्चित। शाम कैसा होगा? दोपहर कैसा होगा? पिछले सप्ताह कैसा होगा? जो लास्ट वीक कहते हैं जिसे, आधी रात कैसा होगा? निश्चित। और इधर हाँ, आधी रात, पूरी रात अनिश्चित होगी। जो 2-3 बात है वो आपको रखनी पड़ेगी माइंड में, वो रखनी पड़ेगी। 12 बजे के बाद निश्चित हो जाएगा, 12 बजे से पहले निश्चित। अब देखो, अब कहूँगा 3 घंटे से पढ़ा रहा था, बताओ। 3 घंटे से पढ़ा रहा था अनिश्चित। 6 महीने से स्कूल नहीं आ रहा था अनिश्चित। 6 साल से स्कूल नहीं आ रहा था अनिश्चित। समझ रहे हो? है ना? वह रात से सोया हुआ था, रात से सो रहा था, तो अनिश्चित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या है? नाम हो निश्चित, संख्या हो तो संख्या हो तो अनिश्चित। बाकी ऐसे करना, सब निश्चित, सब केवल घंटे और रात अनिश्चित और संख्या अनिश्चित। कैसे याद करोगे? केवल घंटे, सब निश्चित, घंटे और रात अनिश्चित और संख्या अनिश्चित। आपको ध्यान रहेगा? चलो एक सेंटेंस इसका कोई और करवा देता हूँ, है ना? किसका?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हाँ देखो, वह 2005 से सेंटेंस बोल रहा हूँ, देखो ना, वह 2005 से, वह 2005 से अरिहंत प्रकाशन में, अरिहंत प्रकाशन में, अरिहंत, अरिहंत सर इसका मतलब क्या होता है? ये प्रकाशन होता है, अरे सबका मतलब अगर आगे आगे तो समझ गया पूछना क्या करोगे, अरिहंत प्रकाशन की किताब आती है, वही प्रकाशन है। प्रकाशन में वह अरिहंत प्रकाशन, वह 2005 से अरिहंत प्रकाशन में काम कर रहा है। वह 2000 पूछ लिया करो, बहुत अच्छी बात। 2005 से अरिहंत प्रकाशन में काम कर रहा है। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, ऐसी बात नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाला मैं ही था। एक राधेश्याम राठौर थे हमारे क्लास टीचर, वो मैथ पढ़ाते थे। हाँ, वो मैथ पढ़ाते थे। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रेमका। वो मैथ पढ़ाते थे, तो पता क्या कहते थे? वो कहते थे ऐसा है प्रेमका, तुम भाई अभी देख लो सवाल की तरफ, अभी ध्यान दे लो, नहीं तो बाद में तुम मेरी शुरुआत से एक ही बात थी, सर जी ये कहाँ से आया? मेरा जवाब केवल एक ही, प्रश्न उनसे एक ही रहता था, क्या बन गया कि ये आया कहाँ से? जैसे अभी मैथमेटिक्स सर कुछ दिन से पहले पढ़ा के गए होंगे, तो वो ऐसे पढ़ा देते थे ना, since 2005 तो उन्हें ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे कर दिया, तो तुम कहते, तो मैं पूछता था सर जी ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? तो फिर वो बताते थे मुझे कैसे करके आया। सेंटेंस बन गया? जी सर। He has been working चलो for बनवाओ। Arihant Prakashan since 2005. He has been Working working in Arihant working Prakashan. in Arihant Prakashan since 2005. अरिहंत, क्यों? अब पब्लिकेशन से लिखा है, प्रकाशन के लिए पब्लिकेशन से लिखा जाता है, प्रकाशन के लिए क्या लिखा जाता है? भाई इंग्लिश तो लिखोगे ना, और क्या? वो तो गलत है, काटो इसे। पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन। आप बताओ यहाँ क्या लगाए? क्या लगाए? बाकी 2005 हो गया। सर जी अंग्रेजी में बात। अब सुनो, अगर बताऊंगा नहीं, अगर इंट्रोगेटिव आ जाए इसी का ना, इंट्रोगेटिव इसी का नेगेटिव बनाना हो, देखो अब इसी का नेगेटिव बनाना हो, बताओ नेगेटिव कैसे बनाओगे? He has not been. कहाँ लगेगा बेटा ना? हैज बीन के बीच में। एक शब्द वाली है पुंगर में तो उसके बाद, और दो वाली है तो उसके बीच में। तुम लोग हो जानते समझदार हो, लेकिन उसके बाद रुचि नहीं है, और रुचि लोगे। Arihant publication since Arihant Prakashan. बात समझ में आ गई? जी सर जी समझ में आ गई। अच्छा, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाओ बताओ? क्या? Has he been? हैज ही बीन, है ना? हैज ही बीन, पता? कहाँ? हैज ही बीन, इसमें इसके हैज बीन सबसे पहले आता है। अभी नहीं करा। बहुत तकलीफ जी सर। हैज ही बीन, बाकी पूरा बना दो ऐसे ही। क्या है? वर्किंग इन, पूरा वैसे ही बना दोगे। समझ में आ गई बात? तो ये प्रेजेंट के चारों हुए जो मैंने बहुत कम करवाया। मैं एक्सरसाइज कराने पे हूँ जो पेपर में आता है, जल्दी बल्कि थोड़ी चीज आ गई, कंडीशनल चीज बची है जो मेन चीज है, कंडीशनल। जो कल आया था ना, इफ आई वर यू, आई के साथ बाद लगाना तो वर था, वो वाले रूल सभी कंडीशनल के बचे हैं, तभी वही वाले सिखाने की जरूरत है। तो ये प्रेजेंट के चारों हुए।
प्रेजेंट के चार हो गए। आप देखो पास्ट टेंस, हाँ इसके बाद तुरंत पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कतई तुम्हें खराब होगा ही नहीं, काबिल नहीं होगा, तुमने ऐसे पढ़ी नहीं, तुमने ऐसे पढ़ी नहीं होगा बेटा। देखो सुनो, आप पास्ट के शुरू हो जाते हैं ना, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक बार में सब लिखूं, एक पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि नहीं है बेटा? ध्यान से पढ़ने का, अगर आपको अच्छा ना लगता है तो आप पढ़ो तो पढ़ लो, मैं ज्योग्राफी में लाइफ में पढ़ूंगा तो पीछे बात मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ो, है नहीं? हाँ पढ़ना, आज आप रुकना पढ़ना। देखो पास्ट इंडेफिनिट की बताओ पहले हिंदी पहचान। हाँ बहुत अच्छी बात। पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी में पहचान क्या है? समझे रहे ना? वो तो मैंने डायग्राम बनवाया था, दोबारा नहीं लिख पाया, अब वो बात लगा कि वो हो सकता है। अच्छा इसकी बताओ मुझे, वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब फर्स्ट बताई थी ना, क्या बताई थी? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा और हेल्पिंग वर्ब बताई थी? नहीं बताई थी? सब गड़बड़ है इसमें, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़। जी सर बहुत अच्छी बात, यही तो कहना चाह रहा था। देखो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या करना पड़ता है? सब में तो फर्स्ट लगती है जी सर, किस थर्ड वाले में थर्ड लगती है? एक सेकंड जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में तो केवल इसी में तो लगती है, इसी में बताई थी, लेकिन इसमें सेकंड तो लगेगी, फर्स्ट की तो लगेगी जी सर। हाँ तो देखो इसमें ऐसे हम सीख पाएंगे, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है और ये क्या है? अफर्मेटिव के लिए क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। बात समझ में? जी सर। ये इसमें बेटा हेल्पिंग, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? बताओ, इसीलिए उल्टा सीधा है। हिंदी पहचान क्या थी? ये पता था। अफर्मेटिव हो गए तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड। इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड लगेगी। अच्छा अब मैं थोड़ी और बात बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको उस दिन नहीं बताई थी पहले। अगर ता था हेल्पिंग वर्ब तो हिंदी में पहचान होती है, ता था, ते थे, है ना, ती थी, ऐसे हो सकता है। लेकिन या, ई, ए, ये भी पहचान भी होगी। बात समझ आ गई? ये भी पहचान भी होगी। था तो बताया था, ये भी पहचान होगी इसकी, या, ई, ए। कैसे? पहले तो ये देखो, वे मंदिर जाया करते थे, चाहे तो ऐसे लिख लो, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। आखिर में क्या आया? या आया, या, ई, ए, ये भी इसमें आ। एक ये बात थी, अपने आप में बड़ा टेंशन है पास्ट लिखने। और सुनो, मैं दिल्ली गई, सीमा ने पुस्तक लिखी, इसमें क्या आ गया? ई। क्या आ गया? ई। हम ताजमहल देखने गए। देखो ये आ गया, ये आ गया, ई आ गया, ए आ गया। तो ये जो है ये सभी किसमें के हैं? ये पास में। और जब मैंने साड़ी बनवाई थी तो क्यों क्या बताया था? था। केवल क्या बताया? लेकिन मैंने ये चीज छुपाई थी, मैंने कहा बाद में बता दूंगा जब मौका आएगा।
तो एक चीज तो जोड़ ही सकते हो। जी सर। इनमें सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर मैं ये इसमें एक सेंटेंस ये लिख दूं, चलो इसके नेगेटिव बनाते जाएंगे, इसके इंट्रोगेटिव बनाते जाएंगे, इन्हीं सेंटेंस को। ठीक है सर। पहले इनको यहाँ लिखो, ये मंदिर जाया करते थे, क्या होगा? दे। सूत्र लिख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सबका अलग अलग सूत्र नहीं लिखवाना मुझे कहीं। जो चीज नहीं है वो हटाओ, जो चीज नहीं है वो हटा देना। क्यों? सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है? बे। सुनो, हेल्पिंग वर्ब की है ही नहीं, आप क्या लगाओगे? वर्ब। जाया करते थे तो क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट कहाँ जाया करते थे? टेम्पल। एक बार बताऊं मैं, मंदिर से पहले दा नहीं लगता है। मंदिर और हॉस्पिटल, मंदिर और इनसे पहले कभी शुरुआत में आ जाए तो तुम द टेम्पल लिख दो, द हॉस्पिटल लिख दो, द स्कूल लिख दो। द स्कूल, मंदिर, द जो है स्कूल, मंदिर और अस्पताल, तीन से पहले नहीं लगता। द क्या आर्टिकल ही नहीं लगता। लेकिन कब लगेगा? जब किसी स्कूल का नाम दे रखा हो, स्पेसिफिक नाम होगा सर। हाँ, मंदिर का जब नाम हो, द राधा कृष्ण टेम्पल। हाँ हाँ, तब लगेगा। वैसे मंदिर से पहले कभी दा नहीं लगेगा, अस्पताल से नहीं लगेगा, और स्कूल से पहले नहीं लगेगा। दे वेंट टू टेम्पल हो गया। आगे देखो, ही वेंट टू दिल्ली। अच्छा, सीमा बता दीजिए। रोड। अच्छा, रोड, WORD, रोड। अब देखो ये तो सेकंड फॉर्म फुल तो याद करनी पड़ेगी सर। रोड। तुम्हारे इसका समझ में आ रही है? पुस्तक सीमा रोड समझने का प्रयास करो, काम में आएगी। तो कहीं है नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का काम आएगी। बुक। सीमा रोड, आप बुक। आगे देखो, हम ताजमहल देखने, हाँ ये अच्छी बात है। जी सर। ताजमहल देखने का यहाँ दो वर्ब हैं, देखने और दो वर्ब है। क्यों? देखने हो गए, दो वर्ब है। देखने गए, दो वर्ब है। We went to see ताजमहल। We went to गए, सेकंड फॉर्म। लेकिन दूसरी बार में तो फर्स्ट में आने लगेगी। They went to see ताजमहल। ताजमहल, खाली ताजमहल। चलो ताजमहल, सी आएगा, सीन आएगा। कहाँ आएगा? हाँ, सी आएगा। जी सर। मैं तो लिख दिया। अच्छा बोलिए। अब देखो, अब इसका नेगेटिव बना लो, पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा कुछ नहीं लगेगा। ये दे लगाओगे, नेगेटिव बना रहे हैं, दे। Did not। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगने लगी क्या? Did नॉट लगेगा। तो नेगेटिव में डिड नॉट लगेगा, तो फिर उसके साथ वो भी तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ना। सर। Go to टेम्पल। टेम्पल। बताओ, बात समझ में आ गई? और तो बाकी तुम बना ही लोगे। हाँ सर। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड। क्या आएगी? अब आएगा क्या? दे, है ना? और गो टू टेम्पल। बताओ, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। बस जो डबल इंट्रोगेटिव इतना उतार लो, जो बना देना तुम अपने आप पुस्तक, इतना उतार लो। देखना तो देख, तो कुछ देख कर क्या पढ़ा है? ये पढ़ा हो गया? अभी तो एक लाइन में रहेगी। अरे जा हमारा और अरे तो लिखना हो लिख लो। चलो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा देता हूं, तब तक इधर काम शुरू करो। पास्ट कंटिन्यूअस आज खत्म कराना है। पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ बताओ मुझे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इसकी पहले तुम हिंदी पहचान बताओ। रहा था। एक ही से पता लग जाएगा, है ना? अच्छा, मुझे इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ।
Was- हिंदी छोटी बात नहीं। तुम ही बताओ, तुम बताओ बेटा, तुम पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बार बार लगेगी। हेल्पिंग तो पास्ट बार नहीं बनेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अरे भाई बार बार था है ना उसमें, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं लगेगी? चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। अब मुझे वर्ब बताओ कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। वेरी गुड। एक सेंटेंस बना लो कोई। वह घर में सो रहा, वह घर में सो रहा। चलो बताओ, ही मींस वह। जी सर। हेल्पिंग वर्ब से लगाओगे पास, और मीनिंग का क्या हो जाएगा? इन द हाउस। इन द हाउस। खाली हो चलो ठीक हो गया। तो इसके आप नेगेटिव बना लोगे तुम आराम से, इंट्रोगेटिव बना लोगे, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करनी नहीं है, उससे बना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इधर वाला उतार लिया आपने? चलो दो चार बातें लिख लिया करो हर पेज में, है ना? अच्छा, अरे मैं सोचता हूँ ये बोरिंग सब्जेक्ट है कि इसमें जल्दी जल्दी से सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। अरे तो आपको लगता है, मुझे नहीं लगता है। संख्या का आरोप मिल रही है। आगे देखो, चलो बता देना। पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसमें बात बनेगी। ये बताओ, इसमें कुछ नई चीज आप सीखोगे, बताओ। अरे पहले मैं आपको बताओ, इसकी पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान बता दो पहले। चुका था। कौन सा हो गया? चुका था। ठीक है कोई बात नहीं। हेल्पिंग वर्ब बताना जरा। हेड लगेगी। पास्ट में। हाँ सर, ये पास्ट। अच्छा, अब मुझे तुम बताओ वर्ब कौन सी लगेगी? ये तो पूछना नहीं है, पास्ट का कौन सा है? तीसरा है। जी सर। तो थर्ड वाले में थर्ड वाले में थर्ड। तो वर्ब कौन सी लगेगी? थर्ड लगेगी। अब इसमें एक चीज मैंने तुमसे छुपाई, वो पता क्या? चुका था के साथ हाँ हाँ क्या आ सकता है? लिया था, दिया था, किया था, ये भी आ सकता है। आई बात समझ में? अब मैं अफर्मेटिव का कोई एक सेंटेंस बना रहा हूं। धीरे चलो ठीक यार तेरे को देख के मजा आ रहा है, इसलिए देख रहा हूं। तो सीसीटीवी लगा रहने देना, घर में नहीं चलेगा। मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ। पास्ट परफेक्ट अच्छा सेंटेंस। हाँ, वह बहुत रुपए खर्च कर चुका था। वह बहुत रुपए खर्च कर चुका था। खर्च He spent a lot of money. कर चुका था। ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट। वह बहुत रुपए खर्च कर चुका था। हो गया? अरे डब्बू आपने बहुत अच्छी चीज सर वो खुद ने फोन चार्ज हो गया, मेरा अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत क्या एक ही स्विच है? अरे मेरा खराब हो गया। तो तुम कल भी लगाए थे, आज निकल हो जाएंगे। फिर लग जाता है मेरे इसका लगा है। कोई बात नहीं, देखो वह बहुत रुपए खर्च कर चुका था। अरे कल मैं तो बहुत परेशान हुआ। ऐसा है, वो मैजिक से गया तो रोक रोक के जाता है, 2 घंटे लगाते हैं, बस 1 घंटे हो जाती है। तभी तो मैं जाता नहीं, मैजिक तो गया। अब कहीं ने उसने रोका, अब फोन मेरा डाउन। 2 घंटे ऐसे करते बहुत। वैसे फोन चार्ज होता तो देखता है, नहीं टाइम पता लगता। इसका बताओ मुझे, इसका बताओ। सब कुछ मैं लूंगा। He had Spend. spend जी सर। spend Spend. गलत है ये spend स्पेंड का काटना होगा। नहीं। अरे दे सकता है, अलग है तो थर्ड Spend a lot of money. He had spent A lot of money. a lot of money. Very good. A lot of money.
लॉट ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत सारा पैसा। बहुत, और मनी मीन्स पैसा। रुपए। उसने बहुत रुपए खर्च किए थे। अच्छा, एक सेंटेंस कोई और अब आगे देखो, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था। मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था। मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था। I had not invited him. नहीं किया था। आई भी लगा सकते हैं। हाँ, उसके आगे आऊंगा। मैंने उसे आमंत्रित, ये तो बना सकते हो ना, ये तो सिंपल भाषा में बोल सकते हो। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, हम शादी में गए थे। एक लड़का था, वो कम पढ़ा लिखा हुआ था। एक लड़की थी, वो नर्सिंग कर रही थी। अच्छा। तो वो उस लड़की से बात कर रहा था। अब वो लेटे थे, सब बारात करके लेटे थे, रात में वही रुके थे। अब वो बात कर रहा था, हम भी लेटे थे। तो वो लड़की उधर से एकदम, अधिकतर उसकी भाषा अंग्रेजी में वो बोल रही थी। हाँ, तो वो बार बार कहता, भैया इसका तो वो अपनी हिंदी भाषा में वो बता रहा था देसी बातें। सुनो तो वही हुआ। तो वो लड़का, वो बेचारा वो समझ नहीं पाया। तो मैंने कहा ऐसे कर। अच्छा, वो काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की उसको थोड़ा मिसबिहेव उसके साथ कर रही थी। हाँ, मिसबिहेव कर रही थी। तो बोले फिर से वो देखना। तो मैंने कहा लब मैं करता। फिर मैंने करी, फिर मैं एक बार हिंदी का लिखा ही नहीं मैंने उसमें। एक बार हिंदी का नहीं लिखा, मैं इंग्लिश ही लिखता रहा लगातार, इंग्लिश ही लिखता रहा। लिखते 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 फिर बाद में मैं उसे बताता जा रहा था। रात तो थी बेटा, तो मैं उसको बताते जा रहा था सब बातें कि ऐसे 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 अब वो कह रही है। तो मतलब बात उसकी लाइन पे आ रही थी। तो बाद में उस लड़की को पता नहीं सब हुआ, उसने तुरंत वीडियो कॉल ही कर दी उसी समय। वीडियो कॉल कर दी। तो मैंने कहा वीडियो कॉल आ रही है। तो बोली अच्छा। तो उसने करी, उठाई। तो बोला हाँ बोल, वो अपनी भाषा में। तो बोले कहाँ हो? बोले, फिर वो हिंदी पे आ गई। तभी फिर वो वही कह रहा था उसी में वीडियो कॉल में। बोला जब हम अंग्रेजी पे आए तो तू हिंदी पे आ गई है। सात साल का था ये। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊँ, लड़का कम पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का था। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ऐसे ही एक अच्छा 8 पास रहा होगा, 8 पास रहा होगा। उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। और अधिकतर मैं भी बाहर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अकेले अच्छा नहीं लगेगा, चलेगा? तो बोला हाँ सर जी चलेंगे, चलो। तो मेरे साथ ही जाता है। कई बार मैं उसे ले गया हूँ अपने काम से, बहुत बहुत दूर ले जाता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, घर से बहुत बड़ा आदमी है। तो जरूरी नहीं है कि कम पढ़ा लिखा आदमी हो, उसका चरित्र अच्छा ना हो। अच्छा व्यक्तित्व है उसका, अच्छा चरित्र है। गाँव में कहीं शादी उदी वगैरह होती है, बहुत काम करता है वो। घमंड उसको जरा सा भी नहीं है। जिसके हिस्से में 70 बीघा जमीन होगी वो गरीब होगा क्या? पढ़ाई अधिकतर बड़े घर के लोग अधिकतर नहीं पढ़ते हैं। बड़े घर की लड़कियां अधिकतर कहाँ पढ़ती हैं? कम ही पढ़ते हैं, गाँव में नहीं पढ़ते फिलहाल। ये तो मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। ये तो सिंपल भाषा में तुम्हारे यूज करने वाला है। ये बनवाओ, I had not invited क्या? Invited him। हर अरे हिम लग गया क्या? हर लगाओ सर जी, हर लगा है। कोई बात नहीं, हर भी हो सकता है, लड़की होगी तो हर। क्यों भाई? ये तो बात, ये तो सही है। हाँ, I had not invited, है ना? तो ये कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट। इन्होंने कहा कि 2 सेंटेंस वाली। कौन से? 2 सेंटेंस वाले। अगला सेंटेंस हाँ इसी में आते हैं। देखो, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने
से पहले ट्रेन जा चुकी से पहले पिताजी घर से चले गए थे। पिताजी खेत पर जा चुके थे। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी खेत पर जा चुके। यार इसको पिताजी का पता है। हाँ यही तो बात है। कहीं जो काम पहले हुआ हो वही पहले लिखोगे। जो काम वही तो बनाओगे पहले। तो बताओ पहले क्या हुआ था। पिताजी खेत में चले गए थे। हाँ तो फादर। हाँ एक बात और बताओ, द फादर नहीं लिखोगे, नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। मैं काम क्यों नहीं लिखूंगा। रिलेशन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। रिलेशन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। फादर हैड गॉन टू फील्ड टू द फील्ड। पर की नहीं लगेगी। खेत के ऊपर चले जा रहे थे, वो तो लिख गया है हिंदी में। खेत को जा रहे थे टू द फील्ड। ऑन द फादर हैड गॉन टू द फील्ड। खेत को जा रहे थे। सुनो, इधर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इधर वाला सेंटेंस किसमें बनता है। पास्ट इंडेफिनिट। जो बाद में काम होगा वो किसमें बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट क्या है। मेरे घर पहुंचने। तो आई रीच्ड होम। क्या सीखे इसमें। सुनो, जो काम पहले हुआ हो वो तो परफेक्ट में बनेगा, लेकिन जो काम बाद में हुआ हो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट हो गया। हाँ देखो बेटा, कोई बात नहीं, इधर देखो। ऐसे सेंटेंस हो जो काम पहले हुआ हो, है ना, जो काम पहले हो उसको पहले बनाते हैं, उसको पहले बनाते हैं। बताओ बात समझ में आई। अब बताओ पहले वो पहुंचा या पिताजी पहले खेत पर चले गए। तो पहले खेत पर पिताजी गए तो पहले ये बना दिया सेंटेंस। भाई पास्ट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट हेड टू वर्ब पास्ट परफेक्ट की क्या बताई थी। हेड और वर्ब कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो पीछे वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। हाँ पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट की हेड टू वर्ब क्या होती है, होती नहीं है, उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो वही तो है, आई सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सेकंड फॉर्म लगा दी मैंने, है ना। अब बताओ ना बेटा। हाँ हमेशा पास्ट, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के पहले में। आगे देखो, अब वो तो पास्ट परफेक्ट है ना। अच्छा अब यहां मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताओ। इसकी मुझे सब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कचरा कर दिया मैंने। कहा मैं जिससे पूछूंगा उसी से वही बताएगा। कोई बात नहीं। ये जो बोल रहा था आएगा ना बेटा। ये रहा था क्यों आ गया बताओ। कंटीन्यूअस है ना, इसमें रहा था इसलिए आएगा। क्या आएगा, कंटीन्यूअस। अब इसमें इसके साथ पता क्या आएगा, समय। क्या आएगा, अब समय से तो आप भली भांति परिचित हो ही हो। हाँ सही बताया। हेल्पिंग वर्ब बताओ कैसे लगेगी। पन्ना खोले बैठी, गलत बात है। कोई बात नहीं, यहाँ सब अपने ही हैं। बदनामी तो होनी है, इसी बहाने याद हो जाएगा। हाँ सर, इसमें भी तो खोले। हाँ अरे सर यहाँ अपना खोल लिया ना। अच्छा कोई अपना नहीं है। नहीं अरे नहीं ऐसा नहीं है। हम तो उसे भी अपना मान लेते हैं जो हमारा नहीं। सर अभी पेपर करा के देखो। हेड वर्क पहली बात बोल दी आपने। हाँ ये देखो हेड भी क्या है, ये तो होगी है ना। अब तुम बताओगे बेटा वर्ब कौन सी लगा। हाँ हाँ इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, हेड फॉर्म।
सही लगेगा। चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुम बताओ। आईएनजी लगेगी, क्यों लगेगी? क्योंकि रहा है तो क्या लगेगी? आईएनजी। एक सुंदर सा वाक्य कोई लंबा सा देख के इसमें देता हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखो मैं बुधवार से, लिखो मैं बुधवार से बोलो मत, संगीत सुन रहा था। अरे ये वर्ब की फॉर्म में आएंगी तो लगाएंगी, हटाओ इसको। मैं बुधवार से संगीत सुन रहा था, मैं बुधवार से संगीत सुन रहा था। तुम बताओ ये। I had listening song. बताओ क्या है? फिर बताना। आई Had हैड, I had been. I had आई हैड बीन, listening song. और Since listening the song since म्यूजिक लिख दूं क्यों? listening music लिसनिंग म्यूजिक और since सिंस वेडनेसडे। हाँ ऐसी बोलिए, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये सेंटेंस ऐसे ही बने। क्यों बना? ऐसे बना क्यों? ऐसे बना क्यों? क्योंकि ये बुधवार कैसा है? निश्चित समय, तो इसलिए सिंस लगाया है ना। संगीत के लिए म्यूजिक सही लगता है, गाना के लिए सॉन्ग, listening music. हाँ। बाकी अगर इसका नेगेटिव आ जाए तो बीच में लगा दो। जी सर। किसी सॉन्ग का बनाना चाहे, इंग्लिश बनाना चाहे तो बना लो। बनाने किसी सॉन्ग की सब फाइल लाइन देखी है उसकी बनाना। गाना होता है इसकी इंग्लिश कैसे होती ऐसी बनाओ ना, ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, सेंटेंस से बनती है। हाँ तुम गाती जाओ, मैं बनाता था। सच में बनाई? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। चलो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। सर जी गाना सर जी को बना दोगे। सर एक बना ये बता दिया। वाला सर जी। अब एक बात बहुत अच्छी आप सीखोगे। चलो फ्यूचर का भी है, फ्यूचर छोड़ो वो करवा दो, थोड़ी कोशिश कर लो। जो गाना मैं कहता रहा तुम गाती रहो, मैं बताता जो इंट्रो नहीं है। कौन बहुत अच्छा गाता है? कौन अच्छा गाता है? तालिब भाई जी जी सर हम अरे देखो अभी इधर थोड़ा सेंटेंस देख लो। पहला सेंटेंस लिखो, नो सूनर डिड सी। अरे ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आता है भाई, फेमस क्वेश्चन है। हाँ आगे है मी देन और शी ट्राइड टू रन अवे। अच्छा इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? हाँ ऑप्शन तो होंगे भाई, ऑप्शन लिखवाएगा हम, क्या दिक्कत है? 5 क्वेश्चन को लिखवाने हैं। वॉच हेड वॉच वाचिंग। अरे खेल में सीख जाओगे। अब मैं गारंटी तौर पे कहता हूं कि आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो क्या आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा पेपर में। सेंटेंस रट लो, आपको समझ में आ जाएगा और ये आप कर भी लोगे, मुझे पता है। अभी सीख लो, थोड़ी देर पहले सीखे हो।
अभी बताऊंगा नहीं, पहले 5 घंटे में लिखवा दें। तब तक आप धीरे धीरे उस पर अगला वुड यू, अब मुझे पता है, तुम्हें पता लग गया होगा। अब तो वही तो बात है, मेरे साथ रहोगे। हाँ, और अगर फार्म जल्दी आ गए तो तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा। सच में मैं बता रहा हूँ, तुम्हें नौकरी लग जाएगी इसी बहाने। बाद में जीएस भी कराऊंगा, इंग्लिश भी आराम से, यही तो चीजें आएंगी। लेकिन वो नौकरी के प्रति पहले थोड़ा जागरूक हो। हाँ, बिल्कुल करनी पड़ती है। पूरी रात जाओगे, रातें खाली करनी पड़ती हैं। हाँ। अच्छा, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लो। लाइक टू है, ये ऑप्शन लाइक टू है। बी ऑप्शन करोगे तुम, काली आती है, थोड़ी देर बात करोगे। बी लाइक का है, करोगे। अरे करा दिया बेटा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। नहीं कराया तो वो सिंपल बात है। अभी कराया क्या, 7 साल में थोड़े क्वेश्चन दे देता हूँ। नहीं कराया तो कोई बात नहीं, वो तो 1 सेकंड की बात है, और वो तो आनी चाहिए। एनडीए का पेपर बेस्ड ही है यार, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में। ये 4 ऑप्शन ये हो गए। इसमें भी आपको ए कोई भरना है। फिजिकल भी तो निकालना चाहिए यार। दूसरा देखो, नॉट टू। ये क्वेश्चन, ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, इसको मैं पूरा बोल नहीं पाया, तब तक मेरे मुंह से अपने आप इसके बीच वाला शब्द निकल गया, ऐसे ही अपने आप से, कि हाँ उसके साथ आएगा नहीं। इसका आंसर आपने बोल दिया सर। कोई बहुत सारा डायरेक्ट निकाल, 5 ऑप्शन आ रहे हैं। अभी घर वाले कहेंगे कि पढ़ो, है ना। अब कुछ देर बाद घर वाले कहेंगे कि कब तक पढ़ोगे, फिर तुम पढ़ोगे, फिर तुम पढ़ोगे, फिर वो कहेंगे मत पढ़ो, फिर वो कहेंगे मत पढ़ो। इसका ऑप्शन तो सर जी लड़कियों के पास सिंपल है। तीसरे का एक और कहूँगा बस। लॉकडाउन तो गाली सुनाई दे यार। बस घर पर वाली जो मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे तो आते हैं पेपर में।
सी डबल एच अब फ्यू डेज ये है। क्या लिखोगे यहाँ पर? ऑप्शन है आपके, एक है हैव लेफ्ट, बी है ये लेफ्ट किसकी क्यों? जो लेफ्ट की मूल वर्ब कौन सी होती है बताओ? पहली वर्ब कौन सी होती है? पहली फॉर्म इसकी कौन सी होती है लेफ्ट की? लेफ्ट हाँ लेफ्ट सभी सेम ही रहते ऐसे कैसे? लेफ्ट नहीं होती है वो। क्या होती है लेफ्ट? थर्ड फॉर्म बताओ। सर जी हम लेफ्ट का मतलब नहीं होता। लेफ्ट में छोड़ना। तो छोड़ना, तो छोड़ना की बताओ। लीव में तो छोड़ना। हाँ लीव होती है फर्स्ट फॉर्म। अरे वाह। वो फिल्म में कहती नहीं हीरो लीव मी अलोन। जी सर, तभी याद आ गया। तभी याद आ गया इसको। हाँ सही कह रहे हैं। संज्ञा का हैव लेफ्ट संज्ञा का से ज्यादा। लेकिन किसी ने कहा कि देखो, मैं उसको देखने में था, बहुत बुरी लगी, आधी ही छोड़ दी। सर नहीं अच्छी है सर मूवी मुझे नहीं अच्छी। अरे यार नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है। क्रिस्टो अच्छी है। देखी नहीं तुम? दीवाने आप बताओ बेटा इसमें। मुझे पहले आप मुझे पहला बताओ। बताओ बताओ पहला पहले का। पहला अरे वाह, बताओ पहले का पहला आपने क्यों बता दिया? क्यों? डिड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वेरी गुड, डिड लगा हुआ है ये, इसीलिए फर्स्ट भी फर्स्ट ही लगेगी। सर हमें ये नहीं कुछ भी नहीं पता होगी अब हाँ हाँ बेटा बताओ सर हमें ये लाइक वुड यू लाइक टू हैव सेंटेंस कौन सा आएगा क्या? तो सब तो है तो एक ही, ये इनमें से ये यहाँ पे है तो सब एक ही। ये लगाना भूल गया, है तो सब एक ही। वॉच बार में तो हेल्पिंग वर्ड साथ में लगा दिया। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आप कुछ आइसक्रीम? चलो वो छोड़ो, दूसरे वाले में बताओ क्या लगेगा? दूसरे वाले फर्स्ट वाला। हाँ वेरी गुड। कैसे किया? पहला कैसे आएगा? हम बताएं देखो, आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो कैन को वो पास्ट कैन को वो बनाते हो, क्या नाम? जब डायरेक्ट लाइट बनाते हो तो कैन को पुट में बदलते हो। अच्छा, मेरे को किस में बदल देते हो? माइक को। साइड को किस में बदल देते हो? उसके बाद बिल को किस में बदल देते हो? है ना? और कुछ बदलना होता है? और तो ही बदलते हो। तो अब मुझे बताओ, ये जो कुड माइट शुड ये होते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की जो बदली हुई चीजें होती है उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। समझ गए बात? कैन का कुड, मे का माइट, शुड गुड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुड यू सम आइसक्रीम। क्या तुम कुछ आइसक्रीम लोगे? वुड यू लाइक टू, है ना? लाइक टू मतलब लेना, पास करना, मतलब है, इसलिए तो वो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है तो लाइक, तो इसलिए रहेगा। मतलब दो तो तुमने बता दिए। तीसरा बताओ इसमें नॉट टू मेंशन, क्या मतलब है? नॉट टू मेंशन। मेंशन, यही तो मेरे मुंह से अपने आप निकल गया था। नॉट टू मेंशन, नॉट टू मेंशन ऑफ मिल्क, मत बना दूध है, इवन वाटर व्हाई नॉट अवेलेबल देयर। सर जी मतलब तुम्हारा आंसर क्या है? मेंशन इसलिए है, देखो बेटा, नॉट टू ऑफ मिल्क किस तरीके से ये कौन से सेंटेंस में है? ये कौन से सेंटेंस में है? जे नॉट टू ऑफ अ मिल्क, ये इसमें शुरुआत में कहीं सब्जेक्ट है? नहीं शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं है तो क्या यहाँ पे कहीं ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा हुआ है? नहीं। तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो इंपरेटिव होता है। क्या होता है? इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा।
वो तो पैसिफाइड डायरेक्ट सब में फर्स्ट फॉर्म लगती है। नॉट टू मेंशन ऑफ यहाँ पर क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, और सब्जेक्ट अगर नहीं होता तो इंट्रोगेटिव निशान लगा होता है, इंट्रोगेटिव निशान भी नहीं है। जब नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की तुम्हें परिभाषा पता है? चलो बताओ। अच्छा एक बार बड़े ध्यान बताओ, नहीं तो फिर मैं बताओ, ये बताओ, रुक जाओ। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? मैं आज ऐसे बोल के तुम्हें बता दूंगा, हमेशा याद रहेगा। देखो, जिन वाक्यों में आज्ञा, क्यों, किसका आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, है ना, आज्ञा, सलाह और प्रार्थना, इनका भाव उस वाक्य में, तो वो सेंटेंस किसके होंगे? इंपरेटिव में होंगे। लेकिन we should help the poor, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसमें सलाह है, सलाह है, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस का नहीं है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का नहीं है। तो क्या कहा मैंने? कहा जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह और प्रार्थना, है ना, मतलब आज्ञा, सलाह और प्रार्थना, मतलब ऑर्डर, एडवाइस, और एडवाइस में भी दो बातें होती है, एक एडवाइस होता है, ये तो क्रिया होती है, ये नाउन होता है सलाह। तो इनमें, इसमें तो भाई सलाह है, फिर इंपरेटिव क्यों नहीं? आदि परिभाषा मैंने बताई तुम्हें, जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना हो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरी बात, शर्त क्या है? इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, तो ये बात खत्म। इनमें सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो कैसे शुरू होते हैं? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होते हैं। हमेशा किससे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर शुरुआत में डोंट, नॉट जैसे वर्ड आ भी गए, डोंट आ गया या प्लीज आ गया, तो इन शब्दों को हटा दीजिए, उसके बाद भी तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, लेकिन अगर उनसे पहले कभी कभार जो प्रार्थना वाले, नेगेटिव वाले वर्ड आ गए तो ये आ जाएंगे। शुरुआत में ये आ सकते हैं, तभी तो यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट टू आ गया ना। अब नहीं आया, इनको अगर जाया करे तो इनकी तुरंत बाद देख लिया करो। वैसे शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर नहीं, अगर जे वर्ड आ गए तो इनकी तुरंत बाद होगी। एक बात, इनमें एक खासियत और ये होती है, इनमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, होता है नहीं है, लेकिन अगर छुपा हुआ होता है तो यू छुपा हुआ होता है। अब कहोगे आंख सब्जेक्ट नहीं होता है, अब आपने कहा कि यू छुपा हुआ होता है, तो छुपा हुआ होता है तो तुम्हें दिख कैसे गया? नहीं बेटा, जब भी इसमें अपना की अंग्रेजी लगती है तो वो योर लगती है।